अब बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सप्लांट के बेसिस पे कौन कौन से टिश्यू कल्चर्स हम परफॉर्म करते हैं। वन इज़ द मेरिस्टेम कल्चर यूज़ करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं। प्लांट में जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो एपिकल बड में मिलेगा या फिर ऑक्सिलरी बड में जो प्रेजेंट होता है, वहाँ से आपने मेरिस्टेम को बाहर निकाला। मेरिस्टेम एक्ट एज अ एक्सप्लांट की तरह काम कर रही है। उसे न्यूट्रिटिव मीडियम दिया गया है जिसके अंदर वो कैलस में डेवलप हो गया और कैलस से एक पूरा का पूरा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। हम कहते हैं कि अगर आप मेरिस्टेम से एक पूरा प्लांट डेवलप करते हो तो वो प्लांट जो है दैट विल बी द वायरस फ्री। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेम होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत रैपिड सेल डिवीजन होती है और जनरली हम कहते हैं कि वहाँ पर कोई वायरस प्रेजेंट नहीं होता। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेरिस्टेम को यूज़ करके, अलग अलग प्लांट्स के मेरिस्टेम को यूज़ करके प्लांटलेट बनाए, लाइक बनाना, शुगर केन, पोटैटो। यानी कि जब भी आपको कोई ऐसा प्लांटलेट बनाना है जो वायरस फ्री हो तो आपको मेरिस्टेम को यूज़ करना है एज अ एक्सप्लांट। अब बात करते हैं दूसरा, दैट इज़ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होती है और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। जब आपके पास सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन करके आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हो। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है जब आप प्रोटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन कर देते हो। और जो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टाइप होता है टिश्यू कल्चर का, उसके अंदर दो अलग अलग प्लांट्स की जो सेल होती है उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लांट ए लिया जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस है, और हमने प्लांट बी लिया जिसको हम बेसिकली कह रहे हैं ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट है। यानी कि बाहर एनवायरनमेंट में मानो सॉइल के अंदर पानी की कमी हो गई तो डेफिनेटली बात है एक स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हुई, ये उस कंडीशन में ग्रो कर रहा है। अब हमें इन दोनों प्लांट से एक ऐसा प्लांट बनाना है जो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो और स्ट्रेस को भी बियर कर ले, राइट। तो हमने क्या किया, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट से एक सोमैटिक सेल लिया, सेम रेजिस्टेंस जो स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट है वहाँ से एक सोमैटिक सेल लिया और दोनों सेल्स की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया। हमें पता है प्लांट की जो सेल वॉल होती है मेनली सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए हमने उनको ट्रीट कराया सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम के साथ। जैसे आपने उसे ट्रीट कराया, अब आपके पास बेसिकली प्रोटोप्लास्ट बचा हुआ है, राइट। प्रोटोप्लास्ट ए और प्रोटोप्लास्ट बी जिसके पास सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म रहा होगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा दिया। फ्यूजन के दो तरीके हैं, इलेक्ट्रोफ्यूजन और केमोफ्यूजन। देखो, इलेक्ट्रोफ्यूजन में हम बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बट कम समय के लिए करते हैं। और कीमोफ्यूजन में आप केमिकल्स का यूज़ करके दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करा सकते हो, जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल का यूज़ कर सकते हो या फिर सोडियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हो। जब सेल को केमिकली ट्रीट कराया या फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन कराया तो अब हमारे पास देखा कि हमने दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लास्ट है वो आपस में फ्यूज़ हो गया। उसके बाद इनका न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियस का फ्यूजन होने की वजह से अब जो सेल बन रही है दैट इज़ द हाइब्रिड सेल, और इस हाइब्रिड सेल से आप एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हो जिसके पास डिजीज़ रेजिस्टेंस कैरेक्टर भी होंगे, साथ में दूसरा स्ट्रेस बियरिंग एबिलिटी भी प्रेजेंट होगी, राइट।